हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तो राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स। तो आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक पेज पीछे चलते हैं और कुछ यहाँ पे समझाया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग वर्कशीट 3 के। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक हमारे पास है ये क्या कहता है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या यूनिट है तो हम लोग पहले चैप्टर में देख चुके थे, क्यूब होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास और भी यूनिट्स हैं। ये हमारा क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स लेट अस यूज क्यूब्स विथ ईच एज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वी नीड 3 क्यूब्स, ईच एज ऑफ द क्यूब विल बी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर एज है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 क्यूब्स हमने यूज़ किया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 3 क्यूब सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा और भी आएगा, दी यूनिट्स यूज टू मेजर वॉल्यूम यार। पहला आएगा क्यूबिक मिलीमीटर, इसको हम लोग CU से दिखाएंगे। और क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा CM से दिखाएंगे। क्यूबिक मीटर CUM से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड ए क्यूब, हम कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 12 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यों, चूँकि इसमें 12 क्यूब्स फिट हो गए हैं। और एज कितना है, 1 सेंटीमीटर। जितना भी क्यूब है सभी का एज कितना है, 1 सेंटीमीटर। वी कैन आल्सो मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 क्यूब्स हुए, यहाँ पे 1 2 और ये 1 2, तो कितना हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस तरह से यहाँ पे हम लर्न क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हम लोग फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिमिलरली लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये हमारा क्यूब है। इन अ क्यूब ऑल दीज एजेज आर इक्वल, सारे एजेज इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, एज मल्टीप्लाइड बाई एज मल्टीप्लाइड बाई एज। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, उसका वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग सिंपली यहाँ पे फिल कर लिए। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ब्रेथ से। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेथ लिख लेते हैं। ओके, ब्रेथ लिख लिए और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके हाइट से। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, हाइट से यहाँ पे हम लोग हाइट नोट करेंगे। ये हो गया वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या होता है, एज इंटू एज इंटू एज। तो यहाँ पे भी एज और यहाँ पर भी हमारा एज ही फिल होगा। क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करने का बेस्ट यूनिट क्या होगा, क्यूब होगा। क्यूब होगा, तो क्यूब यहाँ पे हम वॉल्यूम फिल कर लिए। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 mm इज, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका एज कितना है, 1 mm। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 क्यूबिक mm, ठीक है, यानी मिलीमीटर। mm मीन्स मिलीमीटर, तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। CU मतलब हो गया हमारा क्यूबिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ अ बॉक्स इज फिल्ड विथ 8 क्यूब्स, कितने क्यूब्स हैं उसमें, 8 क्यूब्स ऑफ एज 1 सेंटीमीटर ईच, इट्स वॉल्यूम इज। अगर कोई बॉक्स है जिसमें 8 क्यूब्स फिल हो जाते हैं तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या होगा, जबकि हर एक क्यूब का एज कितना है, 1 सेंटीमीटर। हमारा क्या होगा यहाँ पे, सिंपली 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे वॉल्यूम होगा। हमने इसको फिल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स हुज एजेस आर गिवन बिलो। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पे बनाएंगे। आइए हम लोग नोटबुक ले लेते हैं, मैं पेज ले लेता हूँ, आप लोग नोटबुक ले लीजिए और उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे पहले फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू एज इंटू एज इंटू एज। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और फिर 4 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 हमारा हो जाता है यहाँ पे 64। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 64, ये हमारा आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो सिंपली हम लोग और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। तो बी नंबर पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे
12 ये भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1728। इतना क्या लिखेंगे, इतना क्यूबिक तो सेंटीमीटर, आंसर हम लोग का आ गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखिए सी नंबर पे हमारा बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 15 सेंटीमीटर। 15 इंटू 15 करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 3375, इतना हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और एक और हमारे पास यहाँ पे डी नंबर 13 इंटू 13, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं 13 इंटू 13, ओके, ये सेंटीमीटर में हमारा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है 2197, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। यहाँ पे हम लोगों को क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम निकालने हैं, हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। डायमेंशंस दिया हुआ है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो हम बड़े आसानी से इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे अभी 15 सेंटीमीटर रहने देते हैं, यहाँ पे 8 और 8 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाता है 8 5 जा 40, तो हम यहाँ पे 40 लिख दिए और 40 लिखे, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर हमारा आ जाता है यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगला देखिए यहाँ पे हमारा 15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ 600। अब यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, हमारा हो गया क्या आंसर। तो इस तरह से हम यहाँ पे बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए। चलिए इसका बी, सी और डी भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये देखिए, और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेंटीमीटर रख दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 30 और ये CU क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर, यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर नोट कर रहे हैं, और ब्रेथ कितना 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना 3 सेंटीमीटर, ये भी नोट कर लिए। अब देखिए 5 और 10 50 हो गया, 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, तो 150 ये हमारा क्या क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। तो कि सिंपली हमको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा वॉल्यूम यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 17 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 17 और ये 14 हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी देखिए 17 का टेबल हम 4 टाइम्स ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये 68 आ जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को नीचे हम लोग क्रॉस पुट कर लिए, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 8, यहाँ पे 13, ओके, और फिर यहाँ से 1 कैरी हुआ तो हमारा ये 238 आ गया। अब ये 238 इसको मल्टीप्लाई करें किससे 12 से, तो हम यहाँ पे 12 नोट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा 16 हो गया, 1 हमारा कैरी हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, और 2 2 जा 4, यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं हुआ था तो 4 रखेंगे। ये पहला डिजिट के नीचे क्रॉस पुट कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही रह जाएगा हमारा यहाँ पे 8, ये 3 और ये 2 आएगा। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये 6 हो गया, 8 और 7 हमारे पास 15, यहाँ पे 5 1 हमारा कैरी हो रहा है, 4 और 3 7 हो गया, प्लस 1 हमारा 8 हो जाता है, और यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं हुआ 2 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है 2856,
इतना क्या क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है अन इंसाइक्लोपीडिया हैज़ ए लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या है, बुक है एक। ओके, और इस बुक का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, लेंथ हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 20 और 30 हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 और 3 को कर ले, कितना हो रहा है 6 हो रहा है। 6 को 8 से कर ले तो हमारे पास कितना होगा, और ये हमारा हो जाता है 48। तो हम यहाँ पे 48 नोट कर लेते हैं, 1 0 और 1 0, हमारे पास 2 0 जहाँ पे आ जाएंगे। तो कितना हो गया 4800। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है अ डाइस हैज़ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर। जो डाइस है उसका एज कितना है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डाइस। तो हमको डाइस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एज इंटू एज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर नोट किए, 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। हमारा कितना होगा 4 इंटू 4, ये हमारा हो जाएगा 64। ये क्या क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना 9 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना 6 सेंटीमीटर। तो एक ब्रिक है और इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। लेंथ कितना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ हमारे पास क्या है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर और हाइट हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 162 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और 162 को हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे बगल में, ये हमारे पास 162, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 टू 12, 6 से 36 और 1 हमारे यहाँ पे कैरी हो रहा है तो 37 और 6 उनजा 6 और 3 हमारा कैरी हुआ था तो 6 + 3 हमारा 9, दैट इज़ 972 हमारा आंसर आ गया। 972 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया आंसर। ओके, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वर्कशीट 3 हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।